मेरे अजीज़ों, आखिरत की करेंसी नेकियां हैं। जो जितनी नेकियां जमा करके दुनिया से जाएगा वो कामयाब है। आज हम एक मलका की, जो मलका ज़ुबैदा के नाम से मशहूर थी, जिन्होंने नहर ज़ुबैदा बनवाई। ये सल्तनत अब्बासिया के 5वें खलीफा हारून रशीद की बीवी थी। ये 145 हिजरी में इराक में पैदा हुई और फिर इनकी शादी जो है हारून रशीद बादशाह से हो गई। अच्छा, इनकी खूबी ये थी कि इनकी महल में 100 बांदियां जो हाफिजा थी, उनकी ड्यूटी थी और वो ड्यूटी बदलती थी 8-8 घंटे में। 24 घंटे इनके महल में कुरान की तिलावत होती थी और अल्लाह ने इनको नेकी का बड़ा जज्बा दिया था। खूब गरीबों की मदद करती। इनके दौरे हुकूमत में मक्के में पानी की सख्त किल्लत हो गई, तो उस वक्त मक्के में एक मशकीज़ा 10 दिरहम का बिकता था। उनको पता चला कि हाजियों को मक्के में जाते हुए रास्ते में भी तंगी हो रही है और पानी की किल्लत है और लोगों को परेशानी हो रही है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए इन्होंने खुद एक टीम बिठाई और सर्वे किया। तो सर्वे से मालूम हुआ फला पहाड़ी चश्मे हैं और अगर उसके बीच में रास्ता बना दिया जाए तो फिर एक जो है पूरी नहर जो है बनाई जा सकती है और एक पूरी दीवार बना के इन्होंने एक नहर ज़ुबैदा को बनाया। तो इन्होंने सर्वे करके हाजियों के लिए एक रास्ता बनाया जिसमें जो है पानी बह रहा होता था, उसको कहते थे नहर ज़ुबैदा। तो दाएं बाएं खड्डा करके उसको जो है ना सही तरीके से भरा, चारों तरफ दीवार खड़ी करी गई और ये नहर जो है मक्के से जो है दूर दराज हाजियों का जो रास्ता था उसमें ये नहर बनाई गई। तो जब भी जो कोई हाजी सफर के लिए जाता तो वो आसानी से इस नहर से पानी पीता और जो है इस तरह उन्होंने उन लोगों की मुश्किलात को दूर किया। हत्ता कि इस नहर को बनने में 3 साल लगे और 17 लाख सोने के सिक्के, जिसको दीनार कहा जाता था, इस नहर को बनाने पर खर्च हुए। इस वाक़े को बताने का मकसद ये था कि पता चले कि उस जमाने में औरतें कितनी नेक और दीनदार हुआ करती। इनका ये होता कि इनके शौहर हारून रशीद जो है मिजाज में उनके गुस्सा था, तो अक्सर इनकी आपस में, क्योंकि ये भी बड़े घराने की थी, इनके वालिद खुद गवर्नर रहे और बड़ी उस पोस्ट पे थे, इनके भाई भी बड़ी पोस्ट पे थे, तो ये भी खानदानी थी, हारून रशीद भी खानदानी शख्स था। तो आपस में जब दो मालदार टकराते हैं तो कुछ न कुछ आपस में नोक जोक होती है। तो एक मर्तबा इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। मलका ज़ुबैदा ने हारून रशीद को कहा कि तू जहन्नमी है। बस मुंह से इंसान एक बात निकाल देता है झगड़े में। हारून रशीद भी गुस्से का तेज, उसने कहा कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तुम्हें 3 तलाक। ये अल्फाज बोलने नहीं चाहिए, हदीस में मना है कि बदतरीन है ऐसा लफ्ज जो बोला जाए। तो हारून रशीद मलका ज़ुबैदा को चाहता भी था, लेकिन गुस्से के तेज होने की वजह से उसने ये बात बोल दी और ये बात उसने 3 अलग अलग मौके में बोली। वो 2 मजीद वाक़यात भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो उस जमाने में सबने कहा कि जी तलाक हो गई। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, लोगों ने कहा कि इसका फतवा इमाम अबू यूसुफ जो वक्त के इमाम है, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, इनसे जो है इस बात का फतवा लिया जाए। चुनाचे सब ने कहा कि तलाक हो गई, इमाम अबू यूसुफ ने कहा कि तलाक नहीं हुई। अच्छा, बाज़ लोगों ने इसकी जगह इमाम शाफी का भी जिक्र किया है। उलमा ने पूछा कि भाई कैसे तलाक नहीं हुई, जन्नत जहन्नम का तो मरने के बाद पता चलेगा। तो इन्होंने हारून रशीद को एक जगह उनके साथ ले गए, उनकी ख्वाबगाह में बैठे, कहा कि ए हारून तुम मुझे बताओ, देखें इस वाक़े में कितनी इबरत है। कहा तुम मुझे बताओ कभी तुम्हें गुनाह करने का मौका मिला हो और तुम अल्लाह की मोहब्बत या उसके खौफ से उस गुनाह से बचे हो। तो कहने लगा हाँ, एक मरतबा फला एक औरत जो है वो मुझे अच्छी लगी और मैंने उसके साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। उसने कहा कि अल्लाह से डरो, तो मैं अल्लाह के खौफ से पीछे हट गया। तो इमाम यूसुफ कहने लगे कि तलाक नहीं हुई। तो उलमा कहने लगे, फिर उलमा के पास गए, बोला मेरा फतवा है तलाक नहीं। जब उन्होंने दलील पूछी तो उन्होंने कहा है कि हारून रशीद ने एक वाक़या बताया जिसमें ये अल्लाह के खौफ से उस गुनाह से बचे और कुरान कहता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के खौफ से गुनाह से बचा उसके लिए 2 जन्नतें, एक सोने की एक चांदी की। तो कहने लगा मेरे सामने जो हारून ने वाक़या बयान किया, इस लिहाज से मैं हारून को जन्नती होने की बशारत देता हूँ। ये अलग बात है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हों और वो उसकी वजह से उनको जहन्नम में जाना पड़े, ये अलग बात है, लेकिन इस वाक़े की वजह से मैं ये फतवा देता हूँ कि हारून रशीद जन्नती है। तो मालूम हुआ कि गुनाह से बचना कितनी बड़ी बात है। हमारे शेख पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब दामद बरकातुहू में एक दफ़ा सुनाने लगे, अमेरिका में एक नौजवान मेरे पास आया, कहने लगा हज़रत आपकी तरफ आते हुए रास्ते में मुझे कॉलेज के ज़माने की दोस्त मिली और उसने मुझे अपने घर की चाबी दिखाई और कहा मेरे घर में कोई नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा नहीं, मैं अल्लाह से डरता हूँ,
हूँ, मेरे हजरत आए में, मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो कहने लगे हजरत अभी मैं उस औरत को ठुकरा कर आपके पास आ रहा हूँ और ये अल्लाह वालों की बरकतें हैं। अच्छा, हारून रशीद का एक और बड़ा दिलचस्प वाकया है। इसी तरह एक दफा इन दोनों की आपस में तलकलामी हुई। मलका जुबैदा ने हारून रशीद से कहा कि तुम बदसूरत हो। हारून रशीद कहने लगा अगर मैं बदसूरत हूँ तो तुझे तलाक। अब वापस उलमा जमा हो गए कि जी ये हारून रशीद ने दोबारा गलती कर दी। फिर उलमा को बुलाया गया, उन्होंने कहा तलाक नहीं हुई। पूछा गया कि भाई किस वजह से तलाक नहीं हुई, तो फरमाने लगे अल्लाह कह रहा है कुरान में लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। जिस सूरत को अल्लाह बेहतरीन कहे तो उसको कौन ये कह सकता है कि फला बदसूरत है। तो फरमाया कि तलाक नहीं हुई। एक तीसरा मौका आया, दोनों में आपस में नोक झोंक हुई। इसलिए मेरे अजीजों, तलाक का लफ्ज बदतरीन वो लफ्ज है जो अल्लाह को नापसंद है। इसी तरह वापस दोनों की नोक झोंक हुई तो हारून रशीद ने गुस्से में मलका जुबैदा से कहा अगर आज रात तक तू मेरी सल्तनत से ना निकली तो तुझे 3 तलाक। ये लफ्ज इतना खतरनाक है, कभी किसी के मुंह से ये लफ्ज निकल जाए ना, फौरन इंशाअल्लाह बोलें तो तलाक नहीं होगी। वक्फा ना दें, फौरन इंशाअल्लाह बोलें और इसको अपने दिमाग में बिठा के भी रखें कि मुझे कभी ये लफ्ज नहीं बोलना, अगर मैं बोल भी लूं तो मैं इंशाल्लाह बोलूंगा तो तलाक नहीं होगी। तो अब सारे उलमा की जमात को बुलाया गया। हारून रशीद तो परेशान, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, अब तो हर हाल में तलाक हो जाएगी, मैंने ये तीसरी दफा इतनी बड़ी गलती कर दी। तो गालिबन एक आलिम थे, मुझे नाम याद नहीं है, इमाम यूसुफ थे, कौन थे, उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तलाक नहीं हुई। फिर मलका जुबैदा को कहा कि तुम फौरन मस्जिद के अंदर चली जाओ, रात होने से पहले पहले फला मस्जिद जो करीब है वहाँ चली जाओ, तलाक नहीं होगी। तो बाज़ उलमा जो है उनका इल्म में पुख्तगी नहीं थी, उन्होंने कहा क्या दलील है कि आप मस्जिद में भेज रहे हो और आप कह रहे हो उससे तलाक नहीं होगी। तो उन्हें फरमाने लगे कि अल्लाह कह रहा है व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, कि मस्जिदें जो है ना वो अल्लाह का घर है। मस्जिद हारून रशीद के महल में उसकी हुकूमत में दाखिल नहीं है, वो अल्लाह का घर है, वो हारून रशीद की हुकूमत से बाहर है, उसमें सिर्फ अल्लाह की हुकूमत चलती है। तो इस पे भी फिर हुआ कि मलका जुबैदा को तलाक नहीं हुई। तो इन दोनों के वाकयात में एक चौथा वाकया भी मुझे याद आया। हारून रशीद के ज़माने में ये वाकया पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहू, गालिबन ये मेरे ख्याल है 15 साल पुरानी बात है, या हाँ 15 साल या 12 साल पुरानी बात, मेरे घर में हजरत ने ये वाकया सुनाया और मैंने हजरत से अपने ही घर में बैठ के बराह रास्त सुना। तो हजरत ने बहलूल का और हारून रशीद का वाकया सुनाया। तो फरमाया कि हारून रशीद के ज़माने में एक अल्लाह वाले थे जिनका नाम हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह था और ये बड़े मजजूब किस्म के आदमी थे। तो इनके बारे में आता है कि एक मरतबा ये दरिया के किनारे, हारून रशीद का एक महल दरिया के किनारे था और वो जो है उस महल से जो है मलका जुबैदा और हारून रशीद निकलते। बाद औक़ात मलका जुबैदा अपनी सहेलियों के साथ निकलती और उस महल से निकल के दरिया के किनारे वॉक किया करती। तो उस जमाने में दरिया नील था या दरिया दजला था, अल्लाह बेहतर जानता है, इराक में उनकी हुकूमत थी और वहीं पे ये दोनों दरिया हैं। मलका जुबैदा जब अपनी सहेलियों के साथ गुजरी तो देखा कि हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह वो मट्टी के घर बना रहे थे। मलका जुबैदा ने पूछा ए बहलूल तुम क्या कर रहे हो? बोला मैं ये घर जन्नत के महल बेच रहा हूँ। तो मलका जुबैदा को पता था कि ये अल्लाह वाले हैं और इनको पैसे की हवस ही नहीं है, कभी भी हमारे पास ही आए तो इन्होंने हमसे 1 रुपया भी नहीं मांगा और सिर्फ दुआएं दे के गए और समझा के नसीहत करके गए। तो उनको यकीन हो गया, कहने लगी कि कितने का बेचोगे ये महल? 3 सोने की अशरफियों के बदले मैं तुम्हें ये महल देता हूँ। तो मलका जुबैदा ने अपनी बांदी से कहा और उसी वक्त उसने 3 सोने के सिक्के दिए जिसको दीनार कहा जाता। मलका जुबैदा ने ये सोने के सिक्के हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह के दिए और हज़रत बहलूल ने उसी वक्त दुआ की कि अल्लाह मलका जुबैदा को जन्नत में महल अता फरमा। ये मामला ख़त्म हुआ। रात को जो मियाँ बीवी में बातचीत हुई तो हारून रशीद को पता चला तो उसने मजाक उड़ाया। हालांकि हारून रशीद को बहलूल के बारे में इल्म था, लेकिन इतनी उनके दिल में हज़रत बहलूल की आज़मत नहीं थी जितनी मलका जुबैदा के दिल में थी कि ये अल्लाह वाले हैं। जब हारून रशीद मजाक उड़ा के बस सोया तो सोने के बाद इसने ख्वाब में देखा कि एक याकूत का महल है। तो कहने लगे हारून ने फिर ये वाकया सुबह अपनी बीवी को सुनाया कि मैंने देखा मैं जन्नत में दाखिल हो रहा हूँ और अतराफ में नहरें हैं, दरख्त हैं, आबशारे हैं, पहाड़ हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर। मैंने एक महल देखा और मैंने इस महल में दाखिल होना चाहा तो दरबार ने रोक दिया और कहा कि ये जो है मलका जुबैदा का महल है। तो हारून रशीद ने कहा वो तो मेरी बीवी है, तो मुझे जाने दो, मैं तो वो तो मेरी बीवी है। तो दरबार कहने लगा हमारे यहाँ का ये कानून है कि जिस महल में जिस
जिसका नाम लिखा होता है उसी को आने की इजाजत होती है, तो आपको हम दाखिल होने नहीं दे सकते। उसने यूं पीछे किया, उसने जो सीने पे हाथ मारा तो हारून रशीद की उसी वक्त आंख खुल गई। सारी रात करवटों में बदली, सुबह उठे और दरिया के किनारे गए तो देखा कि बहलूल जो है मट्टी के घर बना रहे थे। हारून रशीद ने कहा कि मैं क्या कर रहे हो? बोला मैं जन्नत में महल बना रहा हूँ, जन्नत के महल लोगों को दिलवा रहा हूँ। तो हारून रशीद कहने लगा कितने में बेचोगे? बहलूल कहने लगे कि ये तुम्हारी सल्तनत से ज्यादा इसकी कीमत है, तुम इसको नहीं खरीद सकते। तो हारून रशीद कहने लगा मैं तुम्हें अपनी पूरी सल्तनत देता हूँ, मुझे ये महल दे दो। तो और कहा कि तुमने जुबैदा को तो 3 सोने के सिक्कों के बदले में दिया और मैं अपनी पूरी सल्तनत दे रहा हूँ। बहलूल कहने लगे नहीं, तुम्हारी सल्तनत से ज्यादा इसकी कीमत है, तुम इसको खरीद नहीं सकते। फिर बहलूल ने बड़ी अजीब बात करी, जो जिस बात का हदीस में भी जिक्र है। कहा कि ए हारून, वो 3 दीनार में मैं 3 सोने के सिक्कों के बदले में मैंने मलका जुबैदा का जो महल अल्लाह ने मेरी दुआ से दिया, तो बोला कि वो बिन देखे सौदा था, आज तुम देख के सौदा कर रहे हो। तो मेरे अजीजों, आखिरत के जो महलात हैं अल्लाह की कसम ये बिन देखे हैं। आज मैं आपको कुछ हदीसें सुनाता हूँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिन देखे ईमान लाने वालों के बारे में, सही मुस्लिम की हदीस है। बिन देखे हम अल्लाह पे ईमान लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए, ये अल्लाह का हम पे एहसान है कि अल्लाह ने हमें आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। बिन देखे ईमान पर मैं आपको जो महल का था बिन देखेगा, एक हदीस सुनाता हूँ सही मुस्लिम से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबी बैठे हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे काश मैं अपने भाइयों को देख लेता। ये बोल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुनाने के लिए बोले। साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल हम आपके भाई नहीं है? फरमाया तुम मेरे सहाबी हो, मेरे भाई वो लोग हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और क्या बात फरमाई जिससे ईमान ताज़ा हो जाए। फरमाया मेरे भाई वो लोग हैं जो मेरे बाद आएंगे और बिन देखे मुझ पर ईमान लाएंगे। सहाबा ने तो करामतों को देखा, मौजज़ों को देखा और अल्लाह की गैबी मदद को देखा। तो मेरे अज़ीज़ों, जो बिन देखे अल्लाह पर ईमान ले आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया, ये अल्लाह का हम पर एहसान है। और अल्लाह के पास तो लाखों करोड़ों बंदे हैं, हमारे पास अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। एक और मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी उम्मत के जो लोग हैं उसके बारे में एक और फजीलत सुनाई। मुस्नद अहमद की ये हदीस है, सहाबा का मजमा बैठा हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलामु अला इख्वानी, मेरे भाइयों पर खुदा की रहमत हो। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आपके भाई कौन है? फरमाया मेरे भाई वो लोग हैं जो तुम्हारे बाद आएंगे और बिन देखे मुझ पर ईमान लाएंगे। अल्लाह की कसम ये मुस्नद अहमद की हदीस है। एक और तीसरी मैं आपको हदीस सुनाता हूँ जिससे आपका ईमान ताज़ा होगा। और ये हदीस मुस्नद अहमद और सही इब्न हब्बान, ये भी हदीस की किताब है, उसमें ये हदीस लिखी है कि सहाबा का मजमा बैठा हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया तूबा लिमन आमना, खुशखबरी हो उस शख्स के लिए जिसने मुझे नहीं देखा और बिन देखे मुझ पर ईमान ले आया। तूबा लिमन आमना, तूबा लिमन आमना। तो मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बड़ी बशारतें दी। और एक मौके पर मैं चौथी हदीस सुना रहा हूँ जो ईमान को जो है झंझोड़ने वाली है। सुनन अबू दाऊद और तिरमिजी में यह हदीस लिखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि तुम्हारे बाद सब्र के दिन आएंगे, उस जमाने में दीन से मजबूती पर कायम रहने वाले को 50 सहाबा का अजर मिलेगा। तो कितनी बड़ी बशारत है कि आखिरी जमाने में जब फितने, हदीस में आता है बारिश के कतरों की तरह आएंगे, उस जमाने में जो दीन पर मजबूती से जमा होगा कि फितने से जो बचेगा, इस आप से हमने उसके लिए खुशखबरी सुनाई है।